जय हिंद दोस्तों। जिस तरह से मार्केट में गिरावट दिखाई दे रही है तो दो तीन सर का कमेंट आया था कि इस मार्केट में कौन से स्टॉक है जो अपन इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2-2.5 साल से कंसोलिडेट है, एक मेजर सपोर्ट के पास में आने की पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। डिटेल से उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बजाज फाइनेंस। उसको कंप्लीट पहले चार्ट देखेंगे और उसके क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से दिखाई दे रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बजाज फाइनेंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है। ये कोविड के टाइम का था। 2100 रुपए के बाद में इसने टॉप लगाया था 8000 के लगभग, और इसने कह सकते हो 4 गुना हो चुका था। 4 गुना होने के बाद में देखिए, 4 गुना होने के बाद में इसमें क्या कंडीशन हुई। इसने टॉप कब लगाया था? टॉप लगाया था अगस्त 21 में, अगस्त या सितंबर 21 में टॉप लगाया था इसने 8100 के लगभग, मतलब 8100 रुपए के लगभग, 8100 के लगभग इसने टॉप लगाया। उसके बाद में एक रेंज के अंदर फंस गया और रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। तो देखिए, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट किस तरह से हो रहा है। एक ट्रेड लाइन का इसने बार बार सपोर्ट ले रहा है और रेजिस्टेंस ले रहा है। एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देख सकते हो आप, इस तरह से एक ट्रेड लाइन आ रही है यहाँ पर, और नीचे की तरफ करें तो ये नीचे की तरफ इस तरह से ट्रेड लाइन आ रही है। ये देख सकते हो नीचे की तरफ ये ट्रेड लाइन, इस ट्रेड लाइन का बार बार ये सपोर्ट ले रहा है। अब देखिए, इसको थोड़ा सी एक बार मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। अब देखिए, इस ट्रेड लाइन का उसने ऊपर की तरफ बार बार रेजिस्टेंस लिया, ऊपर की तरफ यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ये सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब देखिए कि बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो ये 4 गुना हो चुका था। पहली चीज हम डिस्कस करते हैं कि कभी भी कोई स्टॉक अगर आपको 4 गुना 5 गुना हो चुका है, उस स्टॉक से एक बार दूर हो जाइए, क्योंकि वो प्राइस को एडजस्ट करेगा। जिस तरह से अपन देख सकते हैं कि जैसे इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए 3 ऋतु होती है, ठीक है। 3 ऋतु, सर्दी गर्मी बरसात, 3 ऋतु होती है। तो उसमें आपने देखा होगा कि सर्दियों के सीजन में अलग तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं या कपड़े होते हैं वो बिकते हैं, गर्मियों में अंदर अलग तरह के होते हैं, और बरसात के टाइम अलग अलग बिकते हैं। तो इस तरह से ही ये नॉर्मली एक बेसिक, मतलब मैं आपको एग्जांपल देके दिखाया है। तो अब जिस तरह से मान लीजिए एक ही कि मान लीजिए सर्दियों के, अगर कोई किसी सर्दियों से रिलेटेड ही उसको बिजनेस मॉडल है, ठीक है, सर्दियों से रिलेटेड ही बिजनेस मॉडल है, तो वो उसके 4 महीने में बहुत अच्छी बिक्री हो जाती है। उसके बाद में इस तरह से वो 8 महीने मान सकते हो कि वो प्राइस को एडजस्ट करता है। उसकी कम बिक्री होती है, थोड़ी बहुत हो जाती है, कुछ इस तरह से वो कर लेता है, लेकिन 4 महीने के अंदर उसकी अच्छी बिक्री हो जाती है। इसी तरह से गर्मियों में मान सकते हो, सर्दी बरसात में मान सकते हो। ये इसी तरह से 4 गुना हो चुका तो ये प्राइस को एडजस्ट करेगा। इस चीज को आपको गांठ बांध के रखने के लिए कभी भी टॉप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते। पहली चीज 4 गुना हो गया। तो दूसरी चीज है कि हम 61% की रिट्रेसमेंट पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ठीक है। 61% की रिट्रेसमेंट पे देखते हैं तो ये देखिए कहां पर आया है। 61% की रिट्रेसमेंट पर तो आया ही नहीं है ये, ठीक है। ये यहाँ पर आता तो अब कई स्टॉक देखे, ये भी जरूरी नहीं होता कि हर स्टॉक होता है वो 61% की रिट्रेसमेंट पे मिले। इसका अपने को देखना होगा। कई स्टॉक होते हैं जो 51% की रिट्रेसमेंट से ही चले जाते हैं, कई होते हैं जो 61% से जाते हैं, कोई होता है तो 78% से आता है। तो ये देखो 50% से और बाद में वहां से चला गया था। तो ये चीजें देखनी है अपने को कि कहीं स्टॉक 61% पर मिल जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, नहीं मिलता तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अपने को दूसरा स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, दूसरा सर्च करना पड़ेगा। अगर उसी स्टॉक को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो अपने को रिस्क लेना पड़ेगा 51% की रिट्रेसमेंट पर। अगर ये स्टॉक कहीं भी किसी भी सूरत में अगर 61% की रिट्रेसमेंट पे आ जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ कि कई ऐसे बिजनेस मॉडल होते हैं जो बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल होते हैं। उनका अगर जिस तरह से समझ ले, रिलायंस मान लीजिए और दूसरे मान लीजिए टीसीएस मान लीजिए, इस तरह के स्टॉक होते हैं जो बिजनेस मॉडल बेहतरीन होते हैं, वो कभी भी आपको डिस्काउंट में नहीं मिलते। जैसे होता है टाटा का मान लीजिए, इसका टाइटन का मान लीजिए, ये कभी भी आपको 60% की रिट्रेसमेंट पर नहीं मिलेंगे। एचडीएफसी ये कभी भी नहीं मिलेगा। तो उस तरह से अपने को इनको कहीं भी 51% की रिट्रेसमेंट पे मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है अगर उसी स्टॉक को लेना हो तो। अब ये बाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो ये देखो प्रेजेंट टाइम में यहाँ एक मेजर सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है। अब इसमें बहुत ही, अब इसका थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि क्या क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ डिक्लाइन दिखाई दिया है। तो देखिए, डिक्लाइन दिखाई दिया है तो ये ब्रेकडाउन कर सकता है। अगर नहीं दिया है तो यहाँ से हर समय बाइंग अपॉर्चुनिटी ही दिखाई देगी। वो देखते हैं एक बार इसका, देखिए डिटेल से थोड़ा बहुत देख सकते हो। हम केवल इसके क्वार्टरली रिजल्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो इसमें क्वार्टरली रिजल्ट देखिए इसका, एक सेकेंड,
हाँ, अब इसका देखिए मार्च का, जून का और सितंबर का, इसमें रेवेन्यू, इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर ये सारी है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में देख सकते हो आप कि नेट प्रॉफिट में देखिए तो 38, पहले कितना था, 38 25 था, 39 12 था और 40 14 था, मतलब बढ़ के आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी ज्यादा इसमें दिक्कत अपने को दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा बहुत इसमें देखिए तो एनपीए ये होता है जो लोन वाला होता है, वो थोड़ा सी बढ़ के आया, उस चीज को आप देख सकते हो। तो ये चीजें अपने को देखनी। अब देखिए इसमें, और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक सेकंड देखिए, इनमें क्या होता है, जो बिजनेस मॉडल अच्छे होते हैं इसमें प्रमोटर के पास में होल्डिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है उसका रीजन जान लीजिए। उनको कोई स्टॉक होता है, उनको मतलब बिजनेस मॉडल वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो ज्यादा उम्मीद नहीं करते, वो 20 से 25% ही इन्वेस्ट मतलब के चाहिए उनको, बस इतना अगर परसेंटेज आपको उनको रिटर्न मिल जाता है तो बहुत है। अपने को चाहिए 5 गुना, क्यों? क्योंकि उनके पास कैपिटल ज्यादा है, उनको इतना रिटर्न मिल जाएगा तो भी हो जाए। अपने पास 1 लाख रुपए होगा, हम 5 गुना करना चाहते हैं, तो ये साइकोलॉजी होती है। इसलिए इनका देखिए होल्डिंग, इनमें देखिए 20-15 है लगभग, ठीक है। अब कोई सा भी स्टॉक देखिए, रिलायंस देख लीजिए, टीसीएस देख लीजिए, विप्रो विप्रो देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, एशियन पेंट मान लीजिए, इनमें सब में होल्डिंग उनकी कितनी है, ये 20 से 15, मतलब 15 से लेकर 20-25 इतनी होल्डिंग हो रहती है। अब देखो अदर पब्लिक की होल्डिंग कितनी, 9% है। दूसरे में स्टॉक में, पेनी स्टॉक में देखोगे तो उसमें स्टॉक में ज्यादा होल्डिंग मिल जाएगी, जैसे क्लीन साइंस है और दूसरे एपीएस पॉइंट, इनमें भरी पड़ी है पब्लिक की होल्डिंग, 20-25 इस तरह की होल्डिंग ज्यादा पड़ी है। तो वो देखना है अपने को कि किस तरह से उसका होल्डिंग भी इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। अब अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में इसमें केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, कोई भी इसमें नीचे आने की पॉसिबिलिटी है तो कहां तक है, इस लेवल तक आ सकता है। ये लेवल है सपोर्ट बना हुआ, इस लेवल तक आ सकता है, इस लेवल तक। अगर इस लेवल पे कहीं भी इस लेवल पे आता है, उसका मैं रीजन भी बता देता हूँ। 2-3 बार सपोर्ट लेके यहाँ से गया है, ये देखिए ये सपोर्ट भी लिया है, ठीक है, ये एक सपोर्ट लिया। अब मैं इसका एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको इस यहाँ से लेके और यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 61% की रिट्रेसमेंट यहाँ लगभग आ रही है, और मैक्सिमम आ रही है तो 78% यहाँ पर आ रही है। ये तो नहीं है, तो ये 61% की रिट्रेसमेंट हमने देखिए ये इसी लेवल पे आपको थोड़ा बहुत नीचे इस लेवल पे दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ा सी इसमें थोड़ा सी चार्ट सही नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लिए उस वजह से। तो क्या करना है, किस तरह से अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बिजनेस मॉडल अच्छा है। अब अगर ये होगा तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल कंसोलिडेट हो चुका है, उसके बाद वो अच्छा ब्रेकआउट कर सकता है। ब्रेकआउट कब करेगा? ब्रेकआउट इन्हीं लेवल को ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीबी देगा तब। लेकिन ध्यान दीजिए इस रेंज के अंदर रह सकता है, इस टाइम को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे को पता नहीं चलता कि टाइम कितना गए, जब ब्रेकआउट हो गया तब मैं बता सकते हैं, तब पता चल सकता है ये 1 साल रहे, 5 महीने रहे, 6 महीने रहे, एक जैसे 10 दिन में ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के निकल सकता है, वो निकलेगा तब पता चलेगा। अभी इसमें चार्ट में कोई भी इस तरह के सिग्नल आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं प्राइस एक्शन को रीड करके, ठीक है। तो इस तरह से अपन रणनीति बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हर डिप में आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, इस लेवल पे मिले तब अच्छी हो सकती है, इस ट्रेड लाइन से भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखो तीन एग्जैक्ट, कोई एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई बाइंग टीआरसीबी कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है तो हैमर बना है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी बन सकती है, ध्यान दीजिए यहाँ से भी बन सकती है। लेकिन मेरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ आ जाता है तो सबसे बेस्ट है इस लेवल पे, ठीक। तो ये, और फिर अगर यहीं से नीचे की तरफ गिरावट आ गई बाई चांस, अगर रेड कैंडल बन गई तो ये लेवल यहाँ से बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बहुत रियर चांस में 5% हर जगह पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस चार्ट में जो भी पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी। इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करेगा जब तक कोई अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। यहाँ से भी जा सकता है, कंडीशन ये कि बाइंग टीआरसीबी कैंडल स्टिक पैटर्न बनना चाहिए, नहीं बनता है तो ये लेवल है, इसको भी नीचे की तरफ काट दिया तो इस लेवल से कभी भी किसी भी सूरत में नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो, 2-3 साल का नजरिया हो तो सही लेवल पे अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने, कभी भी टॉप में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं, अपनी वैल्यू का इंतजार करना है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, आपको कुछ लर्निंग सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर ले, फिर डिसीजन ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।